हेलो दोस्तों, यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग करने वाले हैं यूज ऑफ नो सूनर देन। यूज ऑफ नो सूनर देन आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता ही आता है। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि इसका सेंटेंस कैसा होगा, कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हम नो सूनर देन में बदल सकते हैं, क्योंकि एवरी सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल टू चेंज इनटू नो सूनर देन। सो आई हैव रिटन हियर अ लाइन, इट इज यूज्ड टू रिमूव रिप्लेस। रिमूव और रिप्लेस मीन्स किसको रिमूव करने के लिए, किसको रिप्लेस करने के लिए हम नो सूनर को यूज करते हैं। एज सुन एज और एज मीन्स एज सुन एज से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा और एज से जो स्टार्ट होगा उसको हम लोग नो सूनर देन से रिमूव करते हैं, उस सेंटेंस को रीराइट करते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखा है, एज सून एज द मदर एंटर्ड इनटू द रूम। ओके, यहाँ पे कॉमा रहेगा, फिर उसके बाद द चिल्ड्रेन बिकेम वेरी हैप्पी। दिस इज द सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ नीचे क्या दिया जाएगा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दो चीजों को टारगेट करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए एज सुन एज को हमें नो सूनर में लेना है। अब यहाँ पे ये जो गैप है, ये जो डॉट है, ये क्या बता रहा है कि नो सूनर को आपको स्टार्टिंग में रखना है। फिर ये जो सेंटेंस है इसको हमें लेना है। फिर ये कॉमा को हटाने के लिए, जहां पे कॉमा है ये इसको रिप्लेस करेंगे देन से, तो यहाँ देन रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल है, और वो इंपॉर्टेंट रूल है कि वी हैव टू रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, तो कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस। देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का ये क्या है, सेकेंड फॉर्म, एंटर्ड। एंटर्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो ऐसे केसेस में मुझे जब मैं यहाँ पे एज सुन एज को रिप्लेस करूंगा और नो सूनर लगाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, जो कि बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एज सुन एज को हम किस में चेंज कर रहे हैं, यस, नो सूनर। ओके, नो सूनर हमने यहाँ पे रख दिया है। तो क्या ये नो सूनर कंप्लीट है अपने आप में, नहीं, तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि मैं इस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब न रख दूं। तो ये देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ज्यादातर आता है एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आएगा सेकेंड फॉर्म के लिए, जो कि सिंपल पास्ट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे हम डिड बोलते हैं। तो जैसे ही हमने डिड रख दिया, नो सूनर का पूरा मीनिंग कंप्लीट हो गया। यहां इसी पॉइंट पे बच्चे आके रॉन्ग कर देते हैं। तो ये आपको पॉइंट आउट करना है कि सबसे पहले मुझे नो सूनर लिखना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टेंस वी हैव टू पुट हियर हेल्पिंग वर्ब। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे डिड आएगा। जब भी सेकेंड फॉर्म आएगा आपको नो सूनर के बाद डिड लगाना है। अब क्या करना है, जैसे ये डिड आ जाएगा, फिर ये जो वर्ब है अब इस सेंटेंस में वापस सेकेंड फॉर्म में नहीं आएगा, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू करूंगा। द मदर, यस, द मदर, यहाँ पे मैंने द मदर लिख दिया। तो नो सूनर डिड द मदर। अब मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जैसे आपने डिड यूज कर लिया सेकेंड फॉर्म होने की वजह से, तो आप उसको फर्स्ट फॉर्म में लाइए। एंटर, मैं यहाँ पे रेड से इंडिकेट कर देता हूं, क्या लिखेंगे, एंटर। क्या लिखेंगे, एंटर लिखेंगे। यस, सॉरी बच्चों, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, तो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए क्या लिखा मैंने, नो सूनर डिड द मदर एंटर, फर्स्ट फॉर्म में आ गया। यस, अब आगे आप लिखिए इनटू द रूम, इनटू द रूम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे कॉमा के लिए क्या यूज करेंगे, देन। यस, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया, देन। अब फिर क्या करना है, पूरा का पूरा सेंटेंस हमें कॉपी कर लेना है, कोई चेंजेस नहीं है इधर। द चिल्ड्रेन, यस, द चिल्ड्रेन बिकेम
became very happy। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो मुझे आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। क्या किया मैंने, नो, यहाँ पे देखो एज सुन एज मैंने पहले भी लिखा है सेंटेंस में, इट इज यूज्ड टू रिमूव और रिप्लेस। जहां पर एज सुन एज और एज आएगा वहां पे ही नो सूनर देन का यूज होता है। ये आपको अपने माइंड में फिट करके रखना है। दूसरा, अब मैंने देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा एज से, एज द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड हिज स्पीच, एज द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड हिज स्पीच, कॉमा, द ऑडियंस बिकेम वेरी प्लीज्ड। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, चलो इसमें नो सूनर सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आपको मेंशन कैसे करके आएगा, यहां पे लिख के आएगा री राइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन, बस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे नो सूनर पहले रख देते हैं, किसको रिप्लेस करने के लिए, एज को। अब मैंने क्या बताया था आपको कि आपको टेंस को देखना है। तो प्राइम मिनिस्टर ये तो सब्जेक्ट हो गया, टेंस कौन बताएगा, वर्ब। तो वर्ब कौन सी फॉर्म में दिख रहा है आपको, स्टार्टेड, मींस ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, किसका, स्टार्ट का। तो यहां पे हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए, डिड, एग्जैक्टली। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, यस, यहां पे हम लोग प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे। और इसके बाद इसका कौन सा फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म लिख देना है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्टार्टेड का क्या हो जाएगा, स्टार्ट, यस। और फिर स्टार्ट हिज स्पीच, कॉमा को हटाने के लिए मैंने क्या कहा था लगाने के लिए, बताइए, देन, यस। तो यहाँ पे हम, वहां पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे इस कॉमा को हटाने के लिए मैं यहां देन लगा रहा हूं, एग्जैक्टली। देन द ऑडियंस, पूरा कॉपी करिए, पूरा कॉपी करिए यहाँ पे, द ऑडियंस बिकेम वेरी प्लीज्ड। तो इस तरह से हमने नो सूनर देन का दो सेंटेंस यहाँ पे देखा है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो सेंटेंस है ना, एज सुन एज द मदर एंटर्ड इनटू द रूम, ये सिंपल सेंटेंस है, मींस ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर हमको चेक करता है एग्जाम में, और वो ये नहीं कहता री राइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन, वो क्या करेगा पता है, लिखेगा चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर आपको एज सुन एज दिखता है सेंटेंस में, तो आपको तुरंत गेस करना है, क्योंकि यहाँ नो शब्द लगा है, देखो, नो सूनर, राइट। तो जैसे ही आप इसको यूज करोगे ना, तो ये डायरेक्टली नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाता है। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है, नहीं तो वहां पे क्या है, सेंटेंस को आप दूसरी तरह से नेगेटिव बनाने का ट्राई करेंगे, जबकि वो नो सूनर में ही कन्वर्ट करना है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे तो मैंने सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस लिया है, सेकेंड फॉर्म। आपके मन में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा कि क्या हमेशा यही सेकेंड फॉर्म ही आएगा, नहीं, कभी कभी फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म आता है तो वहां पे हमें डू या डज लगाना पड़ता है, तो उसका भी हम सेंटेंस अभी लेंगे थोड़ी देर में। और प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, तो हम कैसे करेंगे, तो कुछ सेंटेंस लेकर उसको हम क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। आइए अब हम करते हैं इसका फर्स्ट फॉर्म का पार्ट। देखिए, सेकंड फॉर्म हम लोगों ने देख लिया था, अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म लिया है, जिसमें वर्ब में यस भी है, और यहाँ पे मैंने जो दूसरा सेंटेंस लिया है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब में यस नहीं है। तो दोनों हम लोग देखते हैं, तो कैसे इसको हम नो सूनर में चेंज करेंगे। तो देखो, मैंने पहले बताया था कि एज सुन एज को किस में कन्वर्ट करना है, यस, नो सूनर। ओके, क्या ये कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि वर्ब का यहाँ पे जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेना ही है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, कुक, और वो भी फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे क्या लगा है, यस। तो क्या आना चाहिए, आप बताइए, यस, एग्जैक्टली, यहाँ पे डज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डज, क्योंकि यस है। अगर यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
यस नहीं होता तो हम क्या लगाते, डू लगाते। तो नो सूनर डज, अब बताए एक लॉजिक है, देखो स्पॉट द एरर भी आता है एग्जाम में। अब नो सूनर डज लग गया यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिखता हूं, ठीक है, तो क्या मैं कुक्स लिखूंगा यहाँ पे? नो, क्योंकि क्या बताया गया हमको कि जब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एज ए डज यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे मुझे यस हटा देना है वर्ब से, यस और नो, एग्जैक्टली। तो कुक लिखना है, क्या लिखना है? कुक। और उसके बाद यहाँ पे फूड लिखना है, कुक फूड। फिर ये कॉमा को रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या सिखाया था, बताइए? देन, क्या लगाना है? देन। अब यहां पे कॉपी कर लेना है पूरा ये पार्ट। तो हंगर द हंगर बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसको एक बार हम लोग पूरा रीड कर लेते हैं। नो सूनर डज सी कुक फूड, डज क्यों आया? नो सूनर के लिए, क्योंकि नो सूनर कंप्लीट तब होगा जब हेल्पिंग वर्ब यहां यूज होगा, मैं बार बार डिनोट कर रहा हूं। ओके, सी कुक क्यों आया? क्योंकि यस के लिए डज आ चुका है, वापस यस नहीं लगेगा, ठीक है, दिस इज द रूल। तो यहाँ पे कुक फूड देन द हंगर बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, एग्जैक्टली। चलो अब एक सेकेंड सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा है उसको हम लोग करते हैं। तो एज सुन एज को रिप्लेस करेंगे कैसे? नो सूनर में। क्या ये कंप्लीट हुआ? नहीं। स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म है, यस आया है? नहीं। तो क्या लगेगा? डू। यस, हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाला है? डू। तो वी स्टार्ट, ये वी यहां आया, फिर स्टार्ट आ गया, फिर आवर वर्क। कॉमा को रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? देन। यस, देन। अब उसके बाद तो सब कॉपी करना है। तो सी स्टार्ट्स मेकिंग नॉइज। तो आशा करता हूं आपको फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट, जहां भी फर्स्ट फॉर्म आता है वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको मैं इजिली जाने के लिए टेंस में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर फर्स्ट फॉर्म है, यस लगा है, ईएस लगा है, तो आप डज यूज करिए, ओके। और अगर फर्स्ट फॉर्म है, यस या ईएस नहीं आया तो आप डू यूज करिए, और सेकेंड फॉर्म है तो आपको डिड यूज करना है, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस ऐसे लेते हैं जो अदर टेंसेस के होंगे, यस। तो आइए अब हम लोग करते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें हैड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एज आई हैड संग ए सॉन्ग दे वेलकम्ड मी वार्मली, ठीक है। तो इसका अगर हम नो सूनर से प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नो सूनर। यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो सूनर, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो यहाँ पे मुझे हैड यूज करना है, ओके। आप ध्यान रखिए। तो नो सूनर हैड आई संग, यस, अ सॉन्ग। इस तरह से हम यूज कर लेंगे। यहाँ का हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है ना, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा नो सूनर के लिए। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट रखेंगे, संगे सॉन्ग, और कॉमा को रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करेंगे? देन। तो ये जो कॉमा है यहाँ पे देन करेंगे और पूरा कॉपी कर लेंगे। तो दे वेलकम्ड, यहाँ पे लिखेंगे वेलकम मी वार्मली, ठीक है, यस। अब हम लोग क्या करने जाएंगे? सेकंड सेंटेंस करते हैं। देखिए, एज सुन एज रीना हैड रीच्ड होम द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे नो सूनर। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे। फिर रीना जो सब्जेक्ट है वो यूज करेंगे, यस और नो। तो रीना रीच्ड, रीच्ड होम, यहाँ पे रीच्ड होम। कॉमा को रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? देन, एग्जैक्टली। और ये जो द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन, यहाँ पे हम सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, द इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन,
यस। तो इस तरह से एग्जाम में अगर आपको नो सूनर का प्रयोग आता है, उसका यूज करने के लिए आता है, तो इस तरह से आप उसको कर पाएंगे। और आशा करता हूं आपको नो सूनर पूरी तरह से समझ में आ गया है, यूज ऑफ नो सूनर दैन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए यूजेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।